नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। योगी मोदी भाजपा के माथे पर छम छम नाचेगा हत्यारा। अगर हम कहें कि भाजपा का काम मवालियों, गुंडों, बलात्कारियों के बिना चल ही नहीं सकता, तो आपको कैसा लगेगा? कैसा भी लगे, लेकिन यह सच है। योगी सरकार के माथे पर छम छम नाचेगा एक हत्यारा और नरेंद्र मोदी की पार्टी उस हत्यारे के आगे बीन बजाएगी। गुजरात में बलात्कारियों के आगे बीन बजा चुकी है मोदी की बेटी बचाओ वाली संस्कारी पार्टी। उसी से सबक लेकर योगी आदित्यनाथ ने फैसला किया है कि जब गुजरात में पार्टी बलात्कारियों को माथे पर नचा सकती है, तो हम हत्यारे को अपने माथे पर क्यों नहीं नचा सकते? अच्छा, कमाल की पार्टी है मोदी योगी शाह की भारतीय जनता पार्टी। सजा पाए हुए हत्यारों, बलात्कारियों, गुंडों में ऐसे अच्छे चाल चलन देख लेती है कि अयोध्या वाले राजा रामचंद्र भी शर्मा जाते होंगे कि यार क्या लोग हैं, वोट के लिए मेरा नाम बेचते हो और दूसरी तरफ बलात्कारियों, हत्यारों को माथे पर बैठाकर भांगड़ा कराते हो। चौंकिए मत, यह सच है। नरेंद्र मोदी की पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पूरे सिस्टम को एक हत्यारे के चरणों में न्यौछावर करके राज्यपाल के सामने गिड़गिड़ाते हुए अर्जी लगाई कि हमारे प्यारे हत्यारे पंडित उदय भान करवरिया को छोड़ दिया जाए। भाजपा का वही हत्यारा उदय भान करवरिया, जिसने 28 साल पहले AK-47 से उत्तर प्रदेश को थर्रा दिया था। पूरे 1.5 मिनट तक फायरिंग होती रही थी। दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबारों ने तो इस हत्यारे के प्रति पूरा सम्मान जताते हुए लिखा है कि इस समय उदय भान करवरिया नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। उन्हें 4 नवंबर 2019 को सजा हुई थी। तो कुख्यात हत्यारा दो ही संस्थाओं और संगठनों का सम्माननीय है, एक मोदी की भाजपा और दूसरा रमेश अग्रवाल के दैनिक भास्कर का। खैर, योगी आदित्यनाथ की गुंडा विरोधी सरकार ने अच्छे चाल चलन पर मुग्ध होकर हत्यारे उदय भान करवरिया को छोड़ने के लिए राज्यपाल के सामने अर्जी लगाई थी। और हत्यारा भी किसका? एक पूर्व विधायक जवाहर पंडित का। इलाहाबाद के डीएम और एसएसपी दोनों ने सरकार को रिपोर्ट दी, या कहिए दिलवाई गई कि हुजूर, सजा याफ्ता हत्यारे उदय भान करवरिया जी तो बड़े प्यारे इंसान हैं। ऐसे हत्यारे से सजा पूरी करवाना पूरी इंसानियत की तौहीन होगी, इसलिए मानव जाति पर उपकार करते हुए इस हत्यारे को रिहा कर दिया जाए। और हत्यारों, बलात्कारियों को लेकर भाजपा की ट्रेनिंग का असर देखिए। महामहिम आनंदीबेन पटेल ने भी अपनी पार्टी के प्यारे सजा याफ्ता हत्यारे को समय से पहले ही छोड़ने का आदेश देने में कोई देर नहीं लगाई। महामहिम ने लिखा कि 30 जुलाई 2023 तक उदय भान करवरिया ने 8 साल 3 महीने 22 दिन की अपरिहार्य सजा और 8 साल 9 महीने 11 दिन की सपरिहार्य सजा काट ली है। एसपी और डीएम प्रयागराज ने समय पूर्व रिहाई की संस्तुति की है। जेल में करवरिया का आचरण उत्तम रहा है। दया याचिका समिति ने भी उनकी समय से पहले रिहाई की सिफारिश की है। इसलिए मैं संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत उदय भान करवरिया की सजा माफ करती हूं। इस तरह उम्र कैद की सजा पाए हुए एक हत्यारे, एक छटे हुए गुंडे, मवाली और दहशतगर्द को मोदी की पार्टी ने और योगी की सरकार ने कानून और व्यवस्था के माथे पर नाचने के लिए खुला छोड़ दिया। ठीक ही कहते थे योगी आदित्यनाथ कि उत्तर प्रदेश में गुंडों की कोई जगह नहीं है। गुंडों की जगह होगी कैसे? उन्हें तो हत्यारे पसंद हैं। इसकी वजह जानते हैं क्या है? क्योंकि यूपी में योगी की चूल हिल रही है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अगर भाजपा की मिट्टी पलीद हुई तो योगी की भैंस गई पानी में। इसीलिए उन्होंने उम्र कैद पाए हत्यारे उदय भान करवरिया पर मोहब्बत लुटा डाली है। क्यों? क्योंकि उदय भान करवरिया हत्यारा है तो क्या हुआ, ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा है। और योगी मोदी की पार्टी मानती है कि अपनी जात के हत्यारे को छोड़ने का इनाम बाभन लोग जरूर देंगे। आपको बता दें कि 13 अगस्त 1996 को इलाहाबाद में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। AK-47 से जवाहर पंडित पर पूरे 1.5 मिनट तक फायरिंग की गई थी। इस हत्याकांड में 3 भाइयों, पूर्व बसपा सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व भाजपा विधायक उदय भान करवरिया और पूर्व बसपा MLC सूरज भान करवरिया को दोषी पाया गया। ऐसा कमाल का परिवार आपने सुना नहीं होगा। 3 भाई छटे हुए गुंडे, मवाली और हत्यारे। करवरिया बंधुओं को 4 नवंबर 2019 को ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी।
लेकिन कमाल देखिए, इस सजा के 3 साल के भीतर उदय भान करवरिया योगी सरकार, यूपी की जनता और कानून के माथे पर नाचने के लिए आजाद है। उसके दिल ने हुलसते हुए हत्यारों की जमात से अपील की होगी कि देश के सारे हत्यारों, बलात्कारियों, गुंडों, मवालियों, सुन लो, भाजपा ही अपनी असली पार्टी है। हमारी जैसी इज्जत मोदी और योगी की पार्टी करती है, वैसी तो मेक्सिको में भी नहीं हो सकती। हत्यारों के लिए भाजपा के अखंड प्रेम का आलम यह है कि मरहूम कलराज मिश्रा साक्षात उसके पक्ष में गवाही देने पहुंच गए थे कि मिलॉर्ड, ये हत्यारे तो भाजपा के इतने प्यारे हैं, दुलारे हैं, न्यारे हैं, आपसे समझने में जरूर कोई भूल हुई होगी। इनके AK-47 से तो चमेली के फूल बरसते हैं मिलॉर्ड, और जिस दिन आप जवाहर यादव पर गोली चलाने की बात कर रहे हैं, उस दिन तो ये मुझ भाजपाई के दामन से चिपके हुए थे। लेकिन कोर्ट ने इसे झूठ माना था। इतने के बाद भी कलराज मिश्रा नहीं माने। उन्होंने हत्यारों की इस टोली को बचाने के लिए इस बयान के बाद तत्कालीन राज्यपाल रोमेश भंडारी को खुला खत लिख डाला कि जिन्हें कोर्ट हत्यारा कह रहा है वो असल में भाजपा के संत हैं, मत होने दीजिए सजा। अब हत्यारों और बलात्कारियों से भाजपा की यारी, दोस्ती, इश्क, मोहब्बत का आलम देखिए। योगी आदित्यनाथ 2017 में सत्ता में आते ही तीनों हत्यारों की टोली को संत साबित करने में जुट गए थे। जवाहर पंडित हत्याकांड में करवरिया बंधुओं को सजा होने से ठीक 13 महीने पहले 4 अक्टूबर 2018 को योगी सरकार ने इलाहाबाद सेशन कोर्ट में केस वापसी की अर्जी लगा दी थी। हत्यारों और बलात्कारियों की प्रेमी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कोर्ट से हाथ जोड़कर विनती की थी कि करवरिया बंधुओं के खिलाफ आरोप साबित होने के लिहाज से पर्याप्त सबूत नहीं है मिलॉर्ड, इसलिए केस बंद कर दिया जाए और इन हत्यारों को समाज में नंगा नाच करने के लिए छोड़ दिया जाए। छुट्टा। वो तो जवाहर पंडित की पत्नी विजमा यादव हाईकोर्ट चली गई और हाईकोर्ट ने हत्यारों और बलात्कारियों की प्रेमी पार्टी की सरकार की अर्जी खारिज कर दी और हत्यारों के पैरों में बिछी मोदी योगी की पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद केवल 13 महीने बाद तीनों को सजा हो गई। इससे पता चलता है कि मोदी योगी की सरकार वोट तो मांगती है नागरिकों को सुरक्षा देने के नाम पर, लेकिन असल में वो गुंडों, मवालियों, बलात्कारियों को सजा होते देखकर दर्द से बिलबिला उठती है। इन हत्यारों को जानते हैं पाला किसने? भाजपा के पूर्व अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने। उन्हीं की सिफारिश पर 2002 के चुनाव में उदय भान करवरिया को इलाहाबाद के 12 विधानसभा का संयोजक बनाकर भेजा गया था और जैसे ही चुनाव घोषित हुए उसे पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया। गौर कीजिए, उम्मीदवार बनाए जाने से पूरे 6 साल पहले वो AK-47 लहराता हुआ एक पूर्व विधायक को दिन दहाड़े मार चुका था। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी उन दिनों भारतीय राजनीति के जगमगाते नक्षत्र थे, देश के प्रधानमंत्री। तो जरा सोचिए, भाजपा की हालत देखिए। वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्रा और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता किसको पाल और बचा रहे थे? 3 हत्यारों को। इनकी सरपरस्ती में उसने 2002 का चुनाव जीता, फिर 2007 का भी, लेकिन इसके बाद 12 विधानसभा सीट सुरक्षित हो गई। लेकिन भाजपा की इस हत्यारे से मोहब्बत देखिए, इश्क देखिए। उसे 2012 में इलाहाबाद शहर उत्तरी से उम्मीदवार बना दिया, लेकिन इलाहाबाद की जनता ने भाजपा के हत्यारे को हरा दिया। इसलिए इस बार मोदी योगी की पार्टी ने तय किया है कि हमारे जिस हत्यारे को जनता ने हरा दिया, इस बार हम उस जनता के विश्वास को ही हरा देंगे। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।